जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस की बम्पर भर्ती आने वाली है ना। जैसे सारे यूट्यूबर, सारे टीचर और सारे जो है चैनल वाले और सारे कोचिंग वाले बता रहे हैं। अब बम्पर भर्ती आएगी तो किसके लिए होगी और कौन इसमें सफल होगा, किसको ये वैकेंसी मिलेगी, तो सारी स्ट्रेटजी अभी से लेकर के 6 दिसंबर तक की हम लोग आज डिस्कस करेंगे और आप भी इसके भागीदार बन सकते हैं। बम्पर वैकेंसी आती तो खूब है, सरकार भी कहती है, लोग भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, लेकिन ये बम्पर वैकेंसी आती है और फिर चली भी जाती है, लेकिन उसमें आपका हिस्सा नहीं लग पाता है, एक भी वैकेंसी आपको नहीं मिल पाती है। कारण क्या है, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यूपी पीसीएस की वैकेंसी जो बम्पर वैकेंसी आने वाली, लगभग फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है लगभग 1000 से ज्यादा पदों का आएगा और समीक्षा अधिकारी की भी उसी के साथ में पैरेलल में समीक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी आएगी और समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की वैकेंसी की तैयारी करने वाले लगभग कॉमन बच्चे होते हैं। अब पीसीएस के साथ में आरओ की तैयारी साथ साथ कैसे करेंगे और किस तरीके से इस बार अपनी स्ट्रेटजी को रखेंगे कि हर हाल में प्री भी हो, मेंस भी हो और इंटरव्यू भी बहुत बेस्ट हो और साथ में फाइनल रिजल्ट भी आए। तो आज हम लोग एक पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि आखिर आप लोगों को इस समय पर किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए और किस तरीके से लेके चलना है। पूरे एथेंटिक डेटा के साथ में मैं हूं और डेटा के साथ में आपको समझाऊंगा। आपको खुद समझ में आएगा कि ये गलती वास्तव में आप करते हैं कि नहीं, और असली बात कोई नहीं बताता। मैं आज वो बात बताने वाला हूं आपको जिसको सुन करके आपको लगेगा कि वास्तव में अगर हम इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे तो जो बम्पर वैकेंसी है, बम्पर में एक वैकेंसी हमारे लिए भी हो जाएगी। तो चलिए आते हैं, आज हम बात करेंगे क्या क्या असली बात हम बताएंगे कि आखिर यूपी पीसीएस की जो बम्पर भर्ती है उसके साथ में आरओ की जो आने वाली सचिवालय की भर्ती है उनकी तैयारी एक साथ कैसे करेंगे। और आपके पास पता है कि 7 महीने का टाइम है, तो 7 महीने यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए यूपी पीसीएस में जो सबसे मेन बात है, मैं डायरेक्ट उसी से चर्चा करूंगा। जो सबसे मेन बात है जो कि कोई नहीं बताता है और सारे लोग एक ही चीज पढ़ाते हैं, एक ही चीज बताते हैं और उससे सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है सिलेक्शन पाते हैं तो उनको कुछ टीचर बताने लगते हैं कि ये जो है सिलेक्शन हमारा है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूपी पीसीएस का जो 7 महीने का टाइम है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, टॉपर किस तरह से मेहनत करता है और जो फेल होता है वो कौन सी गलतियां करता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस की, तो इसमें आपको पता है कि एक पेपर होता है प्री में एक पेपर होता है जीएस का और एक पेपर होता है सीसेट का, ठीक ना। मान लीजिए जीएस की आपकी तैयारी अच्छी है और सीसेट पास मार्किंग है तो आपका सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाएगा। अब जब मेंस की बारी आती है तो सबसे गलती जो होती है वो मेंस के एग्जाम में ही होती है, क्योंकि मेरिट यहीं से बनती है। जितने अच्छे नंबर मेंस में आपके होंगे उतना ही संभावना होगी कि आप फाइनल करेंगे। अब देखिए इसमें 3 सेगमेंट में आज इसको बांटना चाहता हूं। जो जीएस का फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पेपर है, थर्ड पेपर है। अब समझिएगा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर जो है ये आपको नंबर कितने दिलाएगा, 600 अंक। और आप समझिए सारी कोचिंग, सारे टीचर, सारे स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी पे टाइम देते हैं और लगभग अपने टोटल टाइम का 60% समय है ना यही लगाते हैं और सबसे बड़ी गलती यही होती है। प्री की तैयारी करते हैं तो प्री में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, इकोनॉमी पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, ठीक ना, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, साथ में थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल होता है, ठीक है ना, साथ में इकोलॉजी इन्वायरमेंट होता है और साइंस होता है। अब समझ लीजिए कि इतने ये जो सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट का जो मेंस में वेटेज है वो सिर्फ इतना ही है यहीं पर। और आप समझिए ये पूरा प्री पढ़ते रहते हैं, प्री पास करने के चक्कर में सिर्फ 3 प्रश्न पत्र का पहला, दूसरा और तीसरे प्रश्न पत्र की ही नॉर्मल जानकारी हो पाती है, लेकिन ये 600 नंबर का है। और यहीं पर अगर हम दूसरा सेगमेंट देखते हैं तो दूसरा सेगमेंट है जैसे चौथा पेपर हो गया, 5वां पेपर हो गया और 6ठा पेपर हो गया, है ना। मतलब कि इसमें एक एथिक्स का पेपर होता है, एथिक्स का चौथा पेपर, इसमें यूपी फर्स्ट 5वां पेपर और यूपी स्पेशल का 6ठा पेपर। इसको कोई ध्यान नहीं देते हैं।
और नंबर कितने दिलाते हैं, ये भी 6 नंबर दिलाता है, 600 नंबर, 600 अंक का ये भी प्रमाण जो है रहता है। और जब तक कंप्लीट तैयारी होगी नहीं तब तक, और इसके लिए जब पेपर आपका प्री हो जाता है तो 600 अंक के लिए टाइम कितना निकालते हैं, लगभग 30%। लास्ट में जब 2 महीने 3 महीने रह जाता है या प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, तभी यूपी का 5वां और 6ठा पेपर पढ़ते हैं और तभी एथिक्स पढ़ते हैं, बाकी एथिक्स की जहमत नहीं लेते हैं। तो एक स्ट्रेटजिकल गलती ये हो गई। दूसरी बात, इसी में एक पेपर और होता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है हिंदी का और निबंध का। अब समझिएगा, हिंदी 150 की आएगी और 150 का निबंध आएगा, टोटल कितने का होगा, 300 का होगा। 300 अंक का ये 2 पेपर होगा। आप मुझे बताओ कितना निबंध लिखते हो? स्टार्टिंग से निबंध और हिंदी की कितनी तैयारी होती है? पूरा पोटेंशियल, पूरी ताकत, पूरी क्षमता हिस्ट्री को तैयार करने में, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस, इसी में पूरा 2 साल 1.5 साल निकल जाता है। अब चाहते हो कि मैं ये जो 6 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है, 6 दिसंबर को जो यूपी पीसीएस लगा हुआ है, और आप अगर चाहते हैं कि यूपी पीसीएस 6 दिसंबर में फाइनल करूं, तो सारी पोटेंशियल कहां लग रही है? सारी पोटेंशियल आप लगा रहे हो हिस्ट्री तैयार करने में, ज्योग्राफी तैयार करने में, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स। पूरा पढ़ते पढ़ते आपका प्री एग्जाम आ जाता है। अब प्री एग्जाम होने के बाद में इतना थक चुके होते, थोड़ा वेट करते हो कि रिजल्ट आए, सिलेक्शन हो, मेंस की तैयारी फिर करें। अब अभी आप समझिएगा ना, मेंस के लिए 3 पेपर एकदम अछूते हैं और ये 2 पेपर भी वैसे ही। और सबसे ज्यादा खतरनाक खेल तो हिंदी और निबंध कर देता है। मैं भी आपको मेरिट दिखाऊंगा कि एसडीएम में और नायब तहसीलदार में कितने अंक का अंतर था, और जो बच्चा नायब तहसीलदार बना है वो उसके हिंदी में कितने नंबर थे और निबंध में कितने नंबर थे। तो पहली ये प्लानिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए कि अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं प्री के लिए, तो इसके साथ में इन 3 पेपर को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। साथ में ही इसको अलग से नहीं करना है कि अभी पहले हम ये कर लेते हैं और उसके बाद में ये करेंगे और ये करेंगे बाद में। अगर ये करेंगे तो पक्का ये नंबर आपको कम दिलाएगा और इसी नंबर से फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको साथ में लेके चला। अच्छा, साथ में लेके कैसे चलेंगे? समय तो आपके पास में 7 महीने ही है ना, 7 मंथ ही हैं, तो आप कैसे लेके चलेंगे? तो अभी आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हम आपको बताते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि हिंदी का जो इग्नोरेंस है और निबंध का जो इग्नोरेंस है, जिस तरीके से बच्चे इग्नोर करते हैं, यूपी के पेपर को जिस तरह से इग्नोर करते हैं, खामियाजा किस तरीके से भरते हैं, मैं एक मार्कशीट आपको दिखाता हूं। जरा देखिए, एक मार्कशीट ये है, इसमें जो है ये जो टॉपर बच्चा है ये एसडीएम बना हुआ है, ठीक है ना। अब समझिएगा, एसडीएम बनने के लिए नंबर कितने, 884 नंबर, ठीक ना। 884 नंबर में एसडीएम 2023 में बने। अब समझिएगा इनका, देखिए यहां पर हिंदी में भी 150 में 108 नंबर है, अच्छे नंबर माने जाते हैं। 150 में 100 नंबर निबंध में। इधर फर्स्ट पेपर में 96 अर्थात थोड़ा सा कम हुआ है, और सेकेंड पेपर में 115, थर्ड पेपर में 108, फोर्थ पेपर में 105 और फिफ्थ पेपर में 107, और जो 6 पेपर होता है यूपी स्पेशल का उसमें नंबर थोड़ा सा कम हो। आन और देखें तो देखो 100 के ऊपर ही नंबर हैं। ऑल ओवर अगर आप एवरेज देखें तो लगभग 100 के ऊपर नंबर है, और 823 नंबर है, और 61 नंबर इनको जो है इंटरव्यू में मिला हुआ है। इंटरव्यू में जबकि कम मिला हुआ है, और उसके बाद भी ये क्या बने हैं, ये एसडीएम बने हैं, ठीक ना। अब यहीं पर एक कॉपी, एक जो है मार्कशीट और देखिए, और ये मार्कशीट किसकी है, ये नायब तहसीलदार की है। उसी बैच 2023 में ही नायब तहसीलदार बनने का जो वो है वो जरा देख लीजिए। अब देखिए, मैं यही कंपेयर करना है आपको, इसी से आपको पता चलेगा कि आखिर हम किस तरीके की स्ट्रेटजी करते हैं जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। ये आपके अंदर भी वो कमी है, आप अंदर अपने झांक करके देखिएगा। देखिए, हिंदी में बहुत कम समय देने का नतीजा ये रहा कि इनको 100, जो यहाँ पर 108 नंबर मिला हुआ है, इनको मात्र 72 नंबर मिला है। बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, लेटर ड्राफ्टिंग में बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, और ये वो बच्चे हैं जो कि एग्जाम के मात्र पहले 3-4 बार पढ़ लिए और चले गए, पढ़ के चले गए, प्रैक्टिस भी नहीं किए। तो यही हाल है। अब देखो, निबंध ने इनको पूरी तरीके से परास्त कर दिया है। 63 नंबर मात्र मिला हुआ है, 150 में 63 नंबर।
स्थिति आप समझ सकते हैं ना। बस ये तो ऐसे ही है, बस गए लिख के चले आए, एक पोस्ट मिल गई। तो यहाँ थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है भाई, और हिंदी जनरल हिंदी में मेहनत करने की जरूरत है। अब देखिए जनरल स्टडी में खूब मेहनत इन्होंने की, 132 नंबर पाए हैं, और यहाँ पर इनको कितना मिला है, फर्स्ट में 96 नंबर मिला। तो ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पर कम पाए हैं, एक जगह पर ज्यादा पा गए तो बहुत हो गया अंतर, जबकि टोटल मुझे लगता है कि इसमें जो है ना 36 नंबर का अंतर है। और ऑल ओवर देखिए सेकंड पेपर में 115 नंबर हैं, और 120 नंबर थर्ड पेपर में है ना, और फोर्थ इसमें भी 111 नंबर। तो ये जीएस में तीसरे चौथे पेपर में, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पेपर में इन्होंने बेस्ट किया है, लेकिन लापरवाही की है यूपी स्पेशल में। यूपी स्पेशल में इन्होंने लापरवाही की है, और साथ में हिंदी और निबंध में इन्होंने लापरवाही की है। इतने अच्छे नंबर होने के बावजूद भी ये एसडीएम नहीं बन पाए, टॉपर नहीं हो पाए। समझ रहे हैं, ये गलती कहाँ की है, स्ट्रेटेजिकल गलती है कि आप ऑन एवरेज सबको बेहतर करो। ऐसा नहीं है कि किसी में आपको बहुत मन लग रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन और को छोड़ दो, निबंध नहीं मन लग रहा है तो छोड़ दो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो डिमांड है यूपीपीएससी की वो डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखो, इनको टोटल नंबर मिला 786 और इनको नंबर मिला 823। अब 823 और 786 में जमीन आसमान का अंतर है ना, जबकि इनको 61 नंबर मिला था इंटरव्यू में और इनको 75 नंबर मिला था। ये ऑल ओवर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएस में इंटरव्यू भी दिए और जीएस में अच्छे नंबर मिल गए, लेकिन यहाँ पर यूपी स्पेशल इनका गड़बड़ हो गया और साथ में हिंदी निबंध ने गड़बड़ कर दिया। तो ये नायब तहसीलदार बन गए 861 नंबर लेकर के, और ये 884 नंबर लेकर के एसडीएम बन गए। तो बेटा ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि हमें हर हाल में इस बार यूपीपीसीएस फाइनल करना है, अगर आप चाहते हैं कि यूपीपीसीएस इस बार यूपीपीसीएस 6 दिसंबर को अच्छा करना है, तो आपको एक बैलेंस बनाना होगा जिसमें जीएस फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर के साथ साथ फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर यूपी का और छठा पेपर सिक्स्थ पेपर यूपी का, ये तीनों बहुत अच्छे से लेकर के चलना है। और साथ में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हिंदी और निबंध। ये समझ लीजिएगा कि जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप ये ना सोचिएगा कि इसमें 10% का टाइम हम दे देंगे और इसमें 30% का टाइम दे देंगे और 60% टाइम यहाँ दे देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ये गलत स्ट्रेटजी है और ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। अभी 7 महीने समय आपके पास में है, 7 माह का टाइम इतना पर्याप्त समय है कि आपकी अगर स्ट्रेटजी प्री कम मेंस की रहेगी तो हर हाल में आप यूपीपीसीएस फाइनल करेंगे। और जब तक लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे, निबंध ये मान के चलिए कम से कम 60-70 निबंध तो प्रैक्टिस कर ही लेनी है। लेटर ड्राफ्टिंग कम से कम 2-3 बार लिख करके क्लियर कर लेना है कि अब इसमें से कोई गलती नहीं होगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं तो सारे कंटेंट्स के साथ में बेहतरीन बुकें हैं। देखिए हिंदी निबंध की है, गद्यांश की है, और एक बार इनको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत करके और कितनी बेस्ट बुक बनाई गई है। साथ में पूरे आपको नोट्स मिलेंगे हमारी तरफ से, सारे कंपाइल नोट्स मिलेंगे बेहतरीन। ऑफलाइन क्लासें हैं, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। ये हमारे यूपीपीसीएस के और समीक्षा अधिकारी के इस वर्ष के रिजल्ट हैं। ये पुराने रिजल्ट हैं, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी क्रैक किए थे, है ना, और पीसीएस भी बने थे, एपीएस बने थे। तो इस तरह से आप हमारे साथ आकर के जुड़ करके ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं बेहतर प्रैक्टिस के साथ में। बड़ी सी लाइब्रेरी है, आएंगे तो लाइब्रेरी मिलेगी, और यहाँ अगर आकर के करना चाहते हैं तो एक बढ़िया सा शानदार हॉस्टल की सुविधा भी आपको मिलेगी। ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे लक्ष्य लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है, किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ इस नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं 9236575773। तो साथियों बहुत जल्द यूपीपीसीएस का मेंस का प्रैक्टिस बैच आ रहा है, इंतजार करिए, और 6 दिसंबर 2026 को अपनी दावेदारी पक्की करिए।